दोस्तों देखिए फ्रेंड्स, ये हम ब्लाउज काट रहे हैं, सैंपल ब्लाउज। आप लोगों को इसका मेजरमेंट बता देते हैं। ये कोई लेडीज का सिया हुआ है। देखिए यहाँ से है 13 इंची लंबाई, सीना है 17 दूनी 34 और इसका कमर पेट 15.5 इंची। ठीक है, मेजरमेंट हो गया है, नापी ब्लाउज के ले लिए हैं। देखिए ये इस तरह सरिया लीजिएगा। 34 इंची सीना है, एक भाग 17 इंची, 17 इंची का हो गया आपका 8.5, 8 इंची ऐसे करके और 2 इंची मार्जिन लेके 11 इंची पे कपड़ा सरिया दीजिएगा। 8.5 हो गया आपका फिक्स और 2 इंची मार्जिन, ऐसे सरिया लीजिएगा आप लोग कपड़ा। उसके बाद नीचे 1/2 इंची छोड़ दीजिएगा ऐसे करके सिल, और उसके बाद 13 इंची ब्लाउज का लंबाई है, 13 इंची। और ये हाला छोटा हमेशा कटेगा 4.5 इंची पे। हाला बड़ा हो जाएगा तो काग झोल आ जाएगा, इसलिए हम कहेंगे आप लोगों को हाला पहले छोटा कटिएगा, बाजू के हिसाब से नाप के उसको हाला को बड़ा कर लीजिएगा। ऐसे निशान लगा लीजिएगा। सीना है आपका 17 दूनी 34 गोलाई, तो 8.5, 1/2 इंच, 4 हिस्सा का एक हिस्सा 8.5 और यहाँ से 2 इंची मार्जिन। तो यहाँ जितना भी 8.5 है सीना, तो वहां भी उतना ही दे दीजिए, दोनों मेजरमेंट एक ही हो जाएगा। पेकिंग उकिंग सब आपका यहाँ से देके मिला दीजिए, यहाँ से निशान मार दीजिएगा। और 2 इंची वाला भी आप निशान मार दीजिएगा। शोल्डर है इसका 13 इंची, तो 6.5 इंची यहाँ से ऐसे, और यहाँ से उसको बाद इसके बाद यहाँ से निशान लगा के अपने अंदाज से गोलाई करके काट लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ से 1/2 इंची बढ़ा के काट लीजिएगा। हाय दोस्तों, हम आप लोग को एकदम आसान तरीका बता रहा हूँ ब्लाउज काटने का, सिंपल ब्लाउज, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हमारा कटिंग देखिए और काटने सीखिए, और तो मेरा कटिंग आपको पसंद आएगा। यहाँ भी 1/2 इंची छोड़ के काट लीजिएगा। मैं फिक्स बता रहा हूँ, जो हमारा चौक मिट्टी की निशान इसी पे सिलाई जाएगा, ना कम ना बेसी, ये फिक्स है। इस तरह काट लीजिएगा आप लोग, ऐसे सरिया लीजिएगा। और ये सीधा नहीं है, इसको चौक मिट्टी से सीधा कर लीजिएगा। ये कपड़ा कम था, लंबाई में नहीं निकल रहा था, इसलिए ये निशान को मार लीजिएगा सीधा। और मैं अगला वीडियो में भी बताया हूँ सैंपल में, ये भाग से 1/2 इंची ये बड़ा रहेगा पहले। तो ये चौक मिट्टी पे सरिया लीजिएगा ऐसे करके सरिया लीजिएगा। और यहाँ से आप ये सिलाई से, मैं बोला हूँ वीडियो में बताया हूँ, अगला वीडियो, यहाँ से 2 इंची चाहे 2.5 इंची ले लीजिएगा तिरपाई का, जो तिरपाई होता है आगे सेट का ही। तो इस तरह निशान मार लीजिएगा ऐसे करके, ये हो गया। इसके बाद इसको रख दीजिएगा और उसी पर सटा के उसी का काट लीजिएगा ऐसे करके। इस तरह काट लीजिएगा। मैं बोला हूँ 1/2 इंची, एक भाग बड़ा रहेगा, एक भाग छोटा रहेगा। इसी को सटा के एक भाग काट लीजिएगा। बटन पट्टी छोटा रहेगा, काट पट्टी बड़ा रहेगा। इससे क्या होता है, गला पूरा गोल रहता है। यहाँ से टुकड़ा के पहले काट के अलग कर लीजिए। इसको मैं हटा देता हूँ। अब यहाँ से सरिया लीजिए, इधर उधर हो जाता है कपड़ा।
और यहाँ से बटन पट्टी को से हाफ इंची काज पट्टी बड़ा रहता है, जिसमें से हाफ इंची घुस जाता है सिलाई के अंदर काज पट्टी में, और बटन पट्टी खड़ा रहता है। इससे क्या होता है, गला पूरा गोल रहता है। ऐसा है नापी, ऐसे करके डबल कर लीजिएगा, फिर इसके बाद ऐसे कर लीजिएगा। हाँ, यहाँ से मार्जिन को छोड़ के 7.5 इंची नपिएगा। यहाँ से ऐसे 7.5 इतना मार्जिन ले लीजिएगा। बाजू आपका ही मोटाई 7.5, 6.5, 8.5, ज्यादा 9 इंची। हेवी शरीर लोग का जैसे 36 इंची जिसका सीना होता है उसको 9 दीजिएगा, अभी तो चल जाएगा, 8.5 दीजिएगा। ये मिनिमम है। एगो हम आपको फिक्स बता देते, जितना नॉर्मल लड़की होता है जैसे 34 इंची होगी आपका, 32 इंची सीना वाला का, उसका नॉर्मल 7 या 7.5 दीजिएगा। और 36 इंची हुआ जिसका 38 इंची हुआ सीना, 38 इंची वाला सीना का 9 इंची दीजिएगा तो चल जाएगा, टाइट नहीं होगा। और 36 इंची वाला को सीना को भी दीजिएगा, 9 नहीं दीजिएगा, 8.5 दीजिएगा तो चल जाएगा। ये फिक्स नापी रख लीजिए, ये मिनिमम इस तरह है। नॉर्मल लड़की 34 इंची, 32 इंची वाला का 7.5 या 7 रखिएगा इतना, और 2 इंची यहाँ से मार्जिन रख दीजिएगा। बस यही इतना है, कोई हिसाब पाती नहीं, एकदम फिक्स में बता दे रहा हूँ। एकदम ध्यान दिमाग में बैठा लीजिए आप लोग, इधर उधर हिसाब पाती करने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए को फिक्स रख लीजिए। बाई है 4 इंची, इतना मोड़ने के लिए यहाँ से 4 इंची, यहाँ से 4.5, हाफ इंची मार्जिन। और यहाँ से आपका हम तो अंदाजे काट लेते हैं, लेकिन हम आपको बता देता हूँ, यहाँ से 2 इंची ले लीजिएगा, 2 इंची ले लीजिएगा या 2.5 इंची ले लीजिएगा, ये फिक्स है। काटते काटते आप लोग को भी अंदाजा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो मैं तो अंदाजा काटता हूँ, लेकिन मैं आप लोग को बताने के कारण से मैं वो ले लेता हूँ। ये हो गया आपका, देखिए यहाँ से 7.5 इंची, और मोटाई है इसका, ये ब्लाउज का देखिए कितना मोटाई। देखिए ये ब्लाउज का हम आपको मोटाई बता देता हूँ, देख लीजिए मोटाई है 34 इंची सीना है इसका, देख लीजिए मोटाई कितना है। मोटाई है देखिए 7 इंची आ रहा है, लेकिन हम 7.5 इंची लिए हैं, इसलिए अब इसका आगे का मोटाई कितना है ये देख लीजिए, 5.5 इंची। तो 5.5 इंची ऐसे दे दीजिए, और यहाँ से इसे मिला दीजिए, यहाँ से मिला दीजिए, और उसके बाद यहाँ से काट लीजिए। यहाँ से इसको ऐसे काट के 2 इंची मार्जिन लेके काट दीजिए, और यहाँ से हाफ इंची छोड़ दीजिए सिलाई का। देखिए, और यहाँ से खुद का दे दीजिए। अभी मैं ये पल्ला छोटा नहीं काटूंगा, जब मैं सीऊंगा, जब अस्तर बैठाऊंगा तो यहाँ से मैं छोटा इसे एक भाग छोटा करके मैं काटूंगा। अभी मैं नहीं काट के बताऊंगा, ये जब मैं सीऊंगा तब बताऊंगा। ऐसे आप लोग हो सके तो आप लोग काट लीजिएगा, लेकिन मैं सीता हूँ तब मैं तब छाटता हूँ। ये हो गया कंप्लीट आपका। देखिए मैं अस्तर काट लिया था, और ये काट रहा हूँ। ये लहंगा का कपड़ा था, ये लहंगा का कपड़ा है नेट वाला। आप देखिए यहाँ से सिलाई कीजिएगा तो इसको यहाँ से निशान मार लीजिएगा, यहाँ से निशान मार लीजिएगा। जब ये डिजाइन बना हुआ मिलेगा तो इसको यहाँ से इतना चौड़ाई 2 इंची, गला से 2 इंची चौड़ाई ले लीजिएगा, 2 इंची चाहे 2.5 इंची। तो यहाँ हो गया देख लीजिए 12 इंची, और हमने अस्तर में काटा है 13 इंची। जब बाहीं को गोलाई से छटिएगा तो ऑटोमेटिक को छट जाता है। कहीं ब्लाउज में देखिए हम 5 इंची आप लोगों को पहले बताए, लेकिन ये लहंगा है, लहंगा में इसलिए एक गला बना हुआ रहता है, इसका चौड़ाई ज्यादा रहता है। इसलिए जब भी गला यहाँ से बनेगा तो आप लोग यहाँ से 2.5 इंची ले लीजिएगा गला से, और उसके बाद इधर जितना मेजरमेंट आएगा उतना करके अस्तर को पहले काट लीजिएगा। इसलिए पहले हम इसको नाप लिए थे 12 इंची, लेकिन वो हम 13 इंची काटे, क्यों हाफ इंची बढ़ा दिए। कहीं हाफ इंची जब बाजू को छाटेंगे तो वो हाफ इंची छट जाता है। इसलिए आप लोग भी यहाँ से 13 इंची ऐसे करके दे दीजिएगा, इससे निशान दे दीजिएगा। सिलाई यहाँ से होगा, गला कितना इंची, ज्यादा बड़ा नहीं रहेगा। गला छोटा है तो बोलिए छोटा रखने के लिए 6.5 इंची, तो गला 7 इंची रहता तो ये वाला थोड़ा सा ऊपर निशान मारते। तो बस यही चीज है। आप देखिए ये जो निशान है हमारा ब्लाउज का, ये निशान जहाँ सिलाई होगा तो यही निशान पे हम इसको रख देंगे, ऐसे बराबर करके, ऐसे बराबर करके हम रख देंगे। ये निशान से ये मार्जिन हो गया, ये निशान से ऐसे करके रख देंगे हम, ऐसे करके। और उसके बाद इसको हाफ इंची बढ़ा के आप लोग काट लीजिएगा। जब अस्तर जब चपकाइएगा तो ये बढ़ेगा, तो अस्तर को सटा के आप इसको छाट के काट के निकाल दीजिएगा, ऐसे करके।
ऐसे करके काट के निकाल दीजिए। इधर भी ½ इंच बढ़ा दीजिएगा ऐसे करके। ये हो गया, निकल गया। देखिए बैक पल्ला में काट रहा हूँ अस्तर को, जैसे वो आगे पल्ला में काटा हूँ फ्रंट वाला, ये बैक काट रहा। उसी तरह इसमें भी देखिए निशान मार दिए है, इसको भी रख दीजिएगा ऐसे करके निशान पे, और ऐसे काट लीजिएगा आप लोग। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत सा लांगा में देखिए जॉइंट आ जाता है। ये देखिए चेन नहीं बनेगा साइड में जो चेन बनता है वो साइड में चेन नहीं बनेगा, कहीं बीच में हुक बनेगा, इसलिए इसको बीच में हुक काटेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको काट के सीधा कर लिया था, कपड़ा छोटा था, इतना ये बड़ा है, छोटा है, तो ये डरने का नहीं, वजन लेने के बाद सोचता है जॉइंट आ जा रहा। तो जब भी लीजिएगा कपड़ा लांगा तो किसी को जब भी उसको अपने यहाँ हिसाब से नाप लीजिएगा, कस्टमर को बोल दीजिएगा ये साइड में जॉइंट आएगा। बहुत सा में जॉइंट आ जाता है, देखिए छोटा है, तो अब इसको इस चीज को मैं ये जो कपड़ा से है, तो ये कपड़ा से मैं इसको निकाल लूंगा, इतना इसको बराबर करके मैं निकाल लूंगा। तो ये चीज आप लोग याद कीजिएगा। ये लहंगा कभी कभी नापने से पहले जब कस्टमर से लेते हैं तो नाप लीजिएगा, तभी उसके बाद लीजिएगा, नहीं तो ले लीजिएगा जॉइंट आएगा तो फिर उसको कहाँ खोजिएगा। इसीलिए एक कपड़ा को पहले ही आप लेके नाप लीजिएगा। देखिएगा बहुत सा लहंगा में जॉइंट आ जाता है, इसलिए मैं आपको जॉइंट बता दे रहा हूँ। इसलिए देखिए इतना जॉइंट आ रहा है, तो ये मैं कस्टमर को पहले बोल चुका हूँ, ये आपका जॉइंट आएगा। इसलिए इसको यहाँ से ऐसे रख लीजिएगा, ½ इंच चढ़ा के, और यहाँ से इसको काट के निकाल दीजिएगा फ्रेंड्स। यहाँ से इसे काट के निकाल लीजिएगा, यहाँ से ऐसे करके काट के निकाल दीजिएगा। ये जॉइंट, ये इतना जॉइंट है, इतना ये ऐसे सिलाई कर लीजिएगा। सिलाई करने के बाद यहाँ से इसको सटा के इसे काट लीजिएगा। ये आपका हो गया है। याद रखिएगा जॉइंट, बहुत सा लहंगा में जॉइंट आ जाता है, ये कहीं बीच में हुक बनेगा, ये बीच में कट के हुक बनेगा। बहुत सा क्या होता है साइड में चेन बनता है, चेन नहीं बनेगा, इसीलिए तो ये जॉइंट वाला आ रहा था, इसलिए मैं आपको जॉइंट वाला काट के बता दिया हूँ, डरने का बात नहीं है। इसी तरह लीजिएगा, एक भाग में जॉइंट आता है, जॉइंट कर लीजिएगा आप लोग अच्छी तरह से, कोई टेंशन लेने का बात नहीं है। और जहाँ तक मैं सोचूंगा आप लोग को आसान से आसान तरीका कटिंग समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए फ्रेंड्स, बाहीं काट रहा हूँ नेट, इसको ऐसे बराबर कर लीजिएगा ऐसे करके, और ऐसे करके सरिया लीजिएगा, ऐसे करके सरिया लीजिएगा। और ये बाहीं में मेरे पास है, ये बाहीं को ऐसे रखिएगा। देखिए बराबर हो रहा, थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा, हमने कहा है ½ इंच सब में बराबर कर लीजिएगा। जब बाहीं को रख गइएगा उसके बाद रख लीजिएगा। देखिए ऐसे करके रख लीजिएगा फ्रेंड्स। और यहाँ से इसको ऐसे करके काट लीजिएगा, और उसके बाद ये खोल के बीच में 2 टुकड़ा कर लीजिएगा। आई होप फ्रेंड्स मेरा वीडियो पसंद आया होगा, आपको मेरा कटिंग पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब, अगली घंटी को दबा दीजिएगा। हो सके हम आपको अगला वीडियो में सीखे समझाने का प्रयास करूंगा, और जहाँ तक हो सके हमसे जितना आसान तरीका हो आपको समझाने में, समझ में आ जाए हमारा ब्लाउज कटिंग